वाह 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 ऊपर वाले, तेरा भी जवाब नहीं है। एक नाजायज बच्चे के लिए इतने सोच विचार और एक हम हैं, हम दीपक जैन, इस घर के जायज दामाद। हमारे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं। दीपक बाबू क्यों? सच्ची बात बुरी लग गई ना? और तुम पागल हो गई हो क्या तुम? इस बच्चे के लिए अपना कमरा दोगी तुम, जिसके ना बाप का पता है ना खानदान का? दीपक, जबान को लगाम दो दीपक, जो मुंह में आता है बक देते हो। हाँ, नानी जी बोली। प्रणाम नानी जी। हाँ भाई, आप तो जो चाहे बोल सकती हैं, आपका पागल खाना है, जिसे चाहे जो चाहे दे सकती हैं आप। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। जिस तरह इस 2x2 के कट पीस के लिए एक कमरा छोटा पड़ता है ना, उसी तरह दीपक जैन के लिए 2-3 कमरों में अब गुजारा नहीं होता। मतलब क्या तुम्हारा? एक कमरे की तो कोई बात ही नहीं है। एक कमरा तुम मधु को दे दो, बेचारी अपने पाप की निशानी को कहां-कहां छुपाती फिरेगी। दीपक, लेकिन बाकी के सारे कमरे, आई मीन टू से, ये पूरा का पूरा सहाय पैलेस मुझे चाहिए। आई वांट इट। दीपक, ये तुम क्या कह रहे हो? ये होश में नहीं है उमा, इसे यहाँ से ले जाओ। दीपक, तुम कितने अच्छे हो, फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? देखो कितना प्यारा सा मुन्ना है। लो, घर में एक पागल है तो सारा आदमी निपटे भी। यहाँ पूरा पूरा खानदान पागल है। ये माँ पागल, वो बहू पागल, ये बेटी पागल, बेटा पागल, और साथ में बेटी मिनिएचर लेके आई। दीपक, तुम ऊपर चलो, चलो। You go. You go. I'll come. Go. तुम चलो ना मेरे साथ। You go. बहुत डिंग डोंग करती है तेरी माँ अपनी बेटी के साथ। बहुत डिंग डोंग करती है। हाँ? अरे बोलो, अभी इस पागल खाने का पोजीशन कब दोगे मेरे को? नो आंसर, नो प्रॉब्लम। मुझे किसी एडवोकेट से बात करनी पड़ेगी अभी। दीपक, जैसा तुम चाहते हो ऐसा कभी नहीं होगा। अभी तुम होश में नहीं हो, अपने कमरे में जाओ और सो जाओ, सुबह बात करेंगे। चलते फिल्म में ट्रेलर की तरह मत घुस। क्यों नहीं हो सकता मम्मी? मैं आपका बेटा नहीं हूं ना? नो प्रॉब्लम। आप ये भूत बंगला अपनी बेटी के नाम पे कर दो। मम्मी, आई प्रॉमिस, उसके मरने के बाद यहाँ पे मैं ताजमहल बना दूंगा। मैं आई प्रॉमिस। और हाँ, मैं पूरे होश में, आई एम नॉट ड्रंक, टू गेट दैट क्लियर। और एक बात और, 24 घंटे के अंदर अंदर अगर ये पागल खाना मेरे नाम पे नहीं हुआ ना, सबके होश उड़ा दूंगा मैं। बहुत हो गया दीपक, अब तुम्हारी एक नहीं चलेगी। मौका देखते हो ना माहौल, बके चले जाते हो। जाओ, जाके पड़े रहो वहां। कमरा तो क्या, अभी बिस्तर भी नहीं मिलेगा तुम्हें। ये बिस्तर नहीं चाहिए, ये पूरा पागल खाना चाहिए मेरे को, समझे तुम? और कितना कितना टाइम है? 24 घंटा बोला ना? ज्यादा तो नहीं है? नहीं, एक मिनट, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन। वकील से बात करना पड़ेगा। काबरा स्पीकिंग। ए काबरा, कहाँ हो तुम? कैसे आदमी हो यार? डार्लिंग, एक बंगला मेरे नाम पे नहीं करवा सकते हो तुम? कहाँ से बोल रहे हो? अरे यही पागल खाने से बोल रहा हूँ यार। पागल के बीच में गिरा हूँ, पागल हो जाऊंगा मैं यार। ओके।
24 hours. And the bungalow should be in my name. Good night. अरे वाह, क्या बात है। दो महान हस्तियां एक साथ, और वो भी मेरे गरीब खाने पर। कोई है? लाइट्स, पंखे और एसी सब ऑन कर दो। वीवीआईपीज आए हैं। इन सब की कोई जरूरत नहीं है काबरा, और न ही जली कटी बातें सुनाने की। आज सुलोचना सहाय और आरती सहाय तुम्हारे पास नहीं आए, बल्कि एक मजबूर मां आई है काबरा। अरे ये क्या कह रही हैं आप? कहिए, क्या चाहिए आपको मुझसे? आज मम्मी यहाँ अपने लिए नहीं, उमा के लिए आई है। उमा? हाँ, उमा। आज मैं अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगने आई हूँ काबरा। अरे अरे, ये क्या कर रही हैं आप? आप तो हमेशा चीखती चिल्लाती, रौब से बातें करती हुई अच्छी लगती हैं। ये हाथ वाथ जोड़ना आपको शोभा नहीं देता। मेरा चीखना, चिल्लाना, रौब ताब सब मेरी बेटी की बीमारी में कैद होकर रह गया है। तुमने दीपक जैन को उमा की जिंदगी बर्बाद करने के लिए भेज दिया काबरा। हमने सब बर्दाश्त किया, लेकिन अब तो उसकी ज्यादती हर दिन बढ़ती जा रही है। वो बार बार उसे छोड़ के जाने की धमकी देता है, और अगर वो चला गया तो मेरी बेटी मर जाएगी काबरा। उमा तुम्हारी भी कुछ लगती है काबरा। देखो, दीपक जैन को अगर कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ तुम हो काबरा। सोचो मत काबरा, अगर तुम्हारे दिल में राय साहब के लिए थोड़ी भी। राय साहब? राय साहब का खानदान। सुलोचना सहाय, आज तो तुम सिर्फ उमा के लिए भीख मांगती हुई आई हो, लेकिन याद रखना, एक दिन तुम सब लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो जाओगे। सहाय खानदान की बर्बादी ही मेरी जिंदगी का मकसद है। निकल जाओ यहां से, मेरे सोने का वक्त हो जाए। जाओ। देखा मामा, मैंने कहा था ना, यहां आने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन आप नहीं माने। चलिए यहां से, चलिए। फोटोग्राफी का बहुत शौक है। हाँ, बचपन से। इनफैक्ट अभी भी मैं अपना वही शौक पूरा कर रही थी। अच्छा। हर आते जाते को मैं अपने इस कैमरे में रिकॉर्ड कर लेती हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? टीना। टीना। हर आते जाते का? हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? ऐसे लो। गुड। क्या हुआ? अभी तक सोई नहीं? ये रात रात जाकर क्या साबित करना चाहती हो? तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है। तुम 2-2 बजे तक मेरा इंतजार करती रहती हो, है ना? क्यों? मैं इंतजार कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारा नहीं, दीपक जैन का। दीपक जैन? क्या हुआ उसको? अभी तक घर नहीं लौटा, सबको परेशान करके रखा है। उसकी नई डिमांड तो तुमने सुन ली है। मम्मी उमा के पास बैठी है। अमित, हमें डर लग रहा है।
कहीं उमा की तबीयत फिर से खराब ना हो जाए। उमा की तबीयत, मैंने तुम सब लोगों को पहले से ही कह दिया था, ये दीपक जैन अच्छा आदमी नहीं है, इसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दो। लेकिन तुम सब लोग उस वक्त बहुत इंटेलिजेंट बन रहे थे, और स्पेशली तुम, उसे उमा की कमजोरी बना दिया। अब जैसा वो कहे करो और उसे भुगतो। हटो सामने से। बेटा, क्या हुआ? उमा की तबीयत फिर से खराब हो गई है। क्या? उमा की तबीयत का एक ही इलाज है, दीपक जैन। लेकिन उसे कहाँ ढूंढे? उसका तो कोई पता ठिकाना ही नहीं है। मुझे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार कह दिया ना 24 घंटे, 24 घंटे से पहले मैं कहीं नहीं जाऊंगा। देखो, तुम एक बार उमा के पास चले जाओ, उसकी तबीयत फिर से खराब हो गई है। चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। तबीयत मेरी भी ठीक नहीं है, सुबह से कुछ नहीं खाया है मैंने। आज जो अभी कुछ खाने को लेकर आओ। और आज सुनना, वो कुछ पनीर, कुछ बिरयानी ले आना। वो भिंडी टमाटर खा खा के बहुत बोर हो गया हूँ। जूस भी ले आना। क्या है? मेरे सर पे क्यों खड़े हुआ? अकल नहीं है आपको? बूढ़े हो गए हो, दिमाग नहीं आया अभी तक। अरे जाओ यार, दामाद के लिए 2-4 पराठे वराठे सेक लोगे तो मर नहीं जाओगे यार। जाओ ना, गो यार, गो। घड़ी है। ए मधु, मधु डार्लिंग, मधु। क्या क्या कहा तुमने? हाँ? क्या? कुछ भी तो नहीं कहा। अरे मेरा और मधु का रिश्ता ही तो वैसा है। जीजा साला, तुम सोई क्यों नहीं अभी तक? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। स्वीट हार्ट, मैं आ गया ना। समझती नहीं हो तुम। डॉक्टर ने तुम्हें कहा है ना, तुम्हें आराम करना चाहिए। कम, मैं तुम्हें सब कम कम। कम कम कम। तुम्हारी तबीयत कैसी है? अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगी। ओके। भाभी, आओ संदीप। मैं संदीप से मिलने आया था। घर में है? वो तो घर पे नहीं है। वो नौकरी मांगने के लिए निकला था, अभी तक घर नहीं लौटा। संदीप नौकरी? नहीं नहीं दीपक, मुझे मत मारो दीपक। दीपक, मुझे मत मारो दीपक। दीपक नहीं, नहीं दीपक नहीं। नहीं दीपक, दीपक मुझे मत मारो दीपक, प्लीज दीपक। ये कह रही? जानवर हो गया हूं। कहते हैं ना, अगर जानवर के सामने रोटी का टुकड़ा ना डालो तो वो पागल हो जाता है। पागल हो गया हूं मैं, पागल हो गया हूं मैं। तो फिर कहिए, कब डाल रही है सहाय पैलेस का टुकड़ा मेरे सामने? हाँ? ओह, मैं तो भूल ही गया था। आई एम सॉरी, मेरे जहन में ही नहीं आया। अभी तो डेडलाइन खत्म होने में कुछ घंटे बाकी हैं। एनीवेज, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आप इसका इलाज कीजिए, मैं अपना इलाज करके आता हूं। सॉरी, आंटी, मुझसे अब इसका दुख और नहीं देखा जाता। जो वो मांग रहा है उसे दे दो।
प्लीज आरती, समीर, अमित को बुलाओ, जो वो मांग रहा है उसे दे दो। बहुत हो गया इस दीपक जैन का नाटक। मैं कहता हूं मामा, इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। इस आदमी का यही इलाज है। इससे क्या फायदा हमें? पुलिस दीपक को पकड़ के ले जाएगी, उससे ये प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी। देखो वो उमा के साथ जैसा भी बर्ताव करे, उमा उसके बिना नहीं जी सकती बेटा। लेकिन मामा, इस बात की क्या गारंटी है कि वो सहाय पैलेस लेने के बाद मान जाएगा? गारंटी तो किसी भी बात की नहीं है। अब हम कर भी क्या सकते हैं बेटा? देखो, तुम दीपक के नाम सहाय पैलेस कर दो, ये मामला रफा दफा करो, हम कहीं और चले जाएंगे। सोचो मत बेटा, उस दीपक का कोई भरोसा नहीं, कल कोई नया पैंतरा लेके आ जाए। मेरी बेटी बहुत बीमार है बेटा, वो मर जाएगी। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, ये सब तुम दीपक के नाम कर दो प्लीज हमें। ठीक है मामा, उससे कहिए कि सहाय पैलेस के पेपर्स बनवा ले, हम सब लोग साइन कर देंगे। आरती, उमा के पास कौन है? मेरी है मम्मी, वैसे भी वो सो रही है। संदीप, दीपक का कुछ पता चला? नहीं मामा, वॉचमैन बता रहा था कि रात के 2 बजे तक वो लॉन में पड़ा था। भाई अपना तो ऐसा ही है, या तो लॉन के अंदर या फिर बंगले के अंदर। दीपक जैन तो कभी बीच में रहा ही नहीं। क्यों, क्या बात है, कहीं मेरी बीवी उमा दिखाई नहीं दे रही? जिंदा तो है ना? नहीं, एक बात है, मेरे लिए तो इतना जानना ही काफी है कि वो जिंदा है। अरे जाते गांवकर साहब, आप बाहर कहां खड़े हैं, अंदर आइए। भाई ये है मेरे एडवोकेट जाते गांवकर साहब, गांव जा रहे थे, मैंने कहा जाते जाते मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए। सारे पेपर्स रेडी हैं, बस आप लोगों को अपना अपना अंगूठा चिपकाना है। हाँ लाइए।